डेकू के दोस्त आए हैं उसको बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए और उसको मनाने के लिए कि वो यूए वापस आ जाए, क्योंकि वो अकेला नहीं लड़ सकता। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। मैं बात करने जा रहा हूँ माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 23 के बारे में। हेलो, मैं हूं समुराय कांडी और आप देख रहे हैं आई मैथ। अब जबकि स्टूडेंट्स को हीरोज के साथ लड़ने की परमिशन मिल चुकी है, तो हीरोज के नाम से ही बुलाया जाएगा उनको। इंजेनियम सोचता है कि कैसे डेकू अगर एक चीज को ठान ले तो वो करके ही मानता है। डायनामाइट डेकू पे हंसता है, बोलता है उसे पता चला कि उसने 4th और 6th यूजर का क्वर्क अनलॉक कर लिया है और उसके बाद वो कितना भद्दा दिखने लग गया है। डेकू सबका थैंक्स करता है कि वो उसे बचाने आए, बट वो स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करता है और रेविटी पहचान लेती है कि ये 6th यूजर का क्वर्क है और डायनामाइट लैंड माइन ब्लास्ट से धुआं उड़ा देता है सारा का सारा और बोलता है कि डेकू अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान समझने लग गया है क्योंकि उसने सारे क्वर्क अनलॉक कर लिए हैं और उसके दोस्त नॉर्मल कैरेक्टर हैं क्या किसी गेम के। एनिमा अपना क्वर्क इस्तेमाल करके बर्ड्स को कमांड करता है कि डेकू को रोके और डेकू को ये भी बताता है कि नेजू ने उसको परमिशन दे दी है स्कूल वापस आने और वो भागना बंद करे। डेकू ब्लैक विप का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने के लिए, बट सेलोफोन आता है अपनी टेप से उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि डेकू बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। डेकू याद करता है कि कैसे सेलोफोन ने ब्लैक विप को कंट्रोल करना सिखाया। ईयरफोन जैक अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके हार्ट बीट वॉल क्रिएट करती है, बट डेकू जंप करके उससे अलग हो जाता है। ईयरफोन जैक बताती है कि डेकू कितना खुश था कल्चरल फेस्टिवल में और कैसे डेकू ने उसे सिखाया कि नोट्स को कैसे पहचाना जाता है। अब टेल मैन आ जाता है और डेकू को पकड़ लेता है टोर्नेडो टेल डांस से और बोलता है कि डेकू उसके बिहाफ में कितना परेशान हुआ था जब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टेल मैन की फाइट हितोशी से हो रही थी। जितने भी दोस्त हैं डेकू के, वो ये देख के नहीं जी सकते कि डेकू कितना ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है। डेकू अपने मन में दोबारा यही सोचता रहता है कि वो हर किसी को मुसीबत में डालेगा अगर वो वापस जाए तो। ये लड़ाई उसके और ऑल फॉर वन के बीच में है और बाकी सब जनों को पीछे रहना चाहिए, इसलिए उसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। सत्सुकियोमी आता है, डार्क शैडो का इस्तेमाल करके डेकू को पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग के ऊपर फेंक देता है। शुगरमैन ईयरफोन जैक और टेल मैन को बचाते हुए ये बोलता है कि डेकू कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसकी विल पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये भी बोलता है कि डेकू के पास स्पेशल पावर होगी, बट वो सारी सेम फीलिंग शेयर करते हैं और उनका गोल भी सेम है। और एरी के लिए कैंडी एप्पल बनाते हुए उसने फूड कलरिंग इस्तेमाल करने नहीं दी थी उसको। डार्क शैडो ने अभी भी डेकू को पकड़ा होता है और क्रिएटी एक मशीन बना के डेकू को पकड़ लेती है, ये बोलते हुए कि उनको ऑथराइज कर दिया गया है एंडेवर की हेल्प करने में और बाकी के हीरोज की हेल्प करने के लिए। और क्लास 1A की यही इंटेंशन है कि डेकू को सेफ रखा जाए और फाइट में ज्वाइन करे। डेकू पहचान लेता है कि मशीन उसके सुलाने के लिए बनाई गई है और वो मशीन तोड़ के निकल जाता है और चीखता है कि अपना एफर्ट्स वेस्ट ना करें और उसका पीछा करना छोड़ दें। चार्ज बोल्ट आ जाता है और डेकू को पकड़ लेता है, ये बोलते हुए कि वन फॉर ऑल कितना इंपॉर्टेंट है और उन दोनों की हॉबीज नहीं मिलती, बट वो फिर भी उसको अपना फ्रेंड मानता है। टेंटिकल अपनी डुप्ली आर्म्स का इस्तेमाल करता है जो इंसुलेशन टेप में ढकी हुई होती हैं, जो कि क्रिएटी ने बनाई होती है। डुप्ली आर्म्स डेकू और चार्ज बोल्ट को घेर लेता है उस बाजू से। डुप्ली आर्म्स डेकू को ये याद दिलाता है कि ट्रेनिंग कैंप में कैसे उसने बोला था अगर वो साथ मिल जाएं तो वो ऑल माइट को भी हरा सकते हैं। सुकुयोमी डार्क शैडो के रैग्नारोक वूम से उन सबको ढक देता है और याद दिलाता है कैसे डेकू ने ही बताया था उसकी ऑफेंसिव पावर को डिफेंसिव तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्ज बोल्ट इलेक्ट्रिफिकेशन फेंकता है, बट डेकू फिर भी आजाद हो जाता है उनके चाल से, बिल्डिंग से भाग जाता है और सारे सरप्राइज हो जाते हैं। डेकू जानता है कि सारे उसकी चिंता करते हैं और किसी का भी इंटेंशन बुरा नहीं है उसको लेके, क्योंकि डेंजर सेंस ने उसको अभी तक अलर्ट नहीं किया है। बट डेकू अभी भी चीखता है और सबको बोलता है कि वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। और अचानक से वो हेवन पियर्सिंग आइस वॉल में जाके टकरा जाता है। शोतो उस वॉल पे खड़ा होकर डेकू की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि जितना भार डेकू के कंधों पे है वो भार बाकी के स्टूडेंट्स भी उठाने को तैयार है, वो शेयर तो करे। पास की ही बिल्डिंग में फ्रॉपी लैंड करती है और बोलती है कि रोना अच्छा होता है जब तुम डरे हुए हो, ये याद करते हुए कैसे वो रोई थी और माफी मांगी थी जब बाकी के सारे स्टूडेंट्स बाकुगो को बचाने गए थे जब वो किडनैप हो गया था। फ्रॉपी बोलती है कि अगर डेकू को एक कॉमिक बुक के हीरो की तरह रहना है अकेला, तो वो ऐसा नहीं करने देंगे। एंडेवर आ जाता है और रेड रैट कांट स्टॉप ट्विंकलिंग और इनविजिबल गर्ल से मिलता है, जो कि डिक्टेटर को पकड़े हुए होते हैं और एंडेवर को हैंड ओवर कर देते हैं। एंडेवर बोलता है शायद से डिक्टेटर अकेला नहीं होगा और पास की ही जगह पे हीरो हिटिंग सिविलियंस इकट्ठा हुए हैं और वो हॉक्स की मदद कर रहा है उधर जाके। एंडेवर डेकू को आइस वॉल में फंसा हुआ देखता है। रेड राइट बोलता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि डेकू बहुत ही ज्यादा हिल रहा है इधर उधर और उसे बहुत कुछ कहना है अभी डेकू को। ये सेंटीमेंट कैंट स्टॉप ट्विंकलिंग और इनविजिबल गर्ल का भी है, जो कि भागते हैं लड़ाई को ज्वाइन करने में। एंडेवर हॉक्स को बोलता है कि उन्हें लड़ाई में भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और बच्चों को ही निपटने देना चाहिए। शोतो डेकू को बोलता है कि ऑल फॉर वन यही चाहता है कि डेकू थक जाए और वो यूए पे अटैक करे और उसे एक बैकअप प्लान भी बनाना चाहिए। स्कूल को प्रोटेक्ट करना और उसके साथ लड़ना, ये भी एक प्लान हो सकता है, बट डेकू नहीं सुनता
और उसके दिमाग में ऑल फॉर वन की बातें गूंजती रहती हैं। डेकू फिर चीखता है कि ये फाइट ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल के बीच में है और बाकी के जने नहीं कीप अप कर पाएंगे उनके बीच में। डेकू हेवन पियर्सिंग आइस फॉल से छूट जाता है। फ्रॉपी अपनी जीप फेंकती है उसकी तरफ उसको पकड़ने के लिए, बट वो डॉज कर देता है। बट हमें दिखाई देता है कि ग्रेप जूस ने अपना नया अल्टीमेट मूव बिना बीट से उसको पकड़ा हुआ है। ग्रेप जूस रोता है और बोलता है कि उसने कभी भी डेकू को ऑसम इसलिए नहीं समझा क्योंकि उसकी पावर बहुत अच्छी है, बट इसलिए समझा क्योंकि वो जब डरा हुआ था फिर भी डेकू ने सबको मोटिवेट करके विक्ट्री की तरफ लेके गया। और ग्रेप जूस डेकू के उसी वर्जन को चाहता है, बट डेकू ब्लैक विप का इस्तेमाल करके ग्रेप जूस को अपने आप से अलग कर देता है और एक बिल्डिंग की रूफटॉप पे छोड़ देता है। डेकू भागने की तैयारी करता है कॉम्बिनेशन से ब्लैक विप, वन फॉर ऑल एट 45% एंड फाजिन। ओरेविटी आती है उसको पकड़ने के लिए और बोलती है कि ये सिचुएशन डिफरेंट है, जब डायनामाइट पकड़ा गया था उससे अलग है ये। बट इससे पहले ओरेविटी अपनी बात पूरी कर पाए और डेकू को पकड़ पाए वो भाग जाता है। हवा में उड़ते हुए डेकू को देख के ओरेविटी अपने दोस्तों को बुलाती है। पिंकी का एसिड मैन, शोतो का फ्लैश फ्रीज, हीट वेव डायनामाइट को लॉन्च करते हैं उसकी तरफ आइस रैंप बना के। ओरेविटी की जीरो ग्रेविटी की मदद से वो और भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओरेविटी बोलती है कि सब डेकू की चिंता करते हैं और उसके तक पहुंचना चाहते हैं। डेकू से प्रोटेक्शन नहीं मांग रहा कोई भी और उसे मना भी नहीं कर रहा कि वो जो कर रहा है वो करता रहे, बट वो उसके साथ रहना चाहते हैं। डायनामाइट में हवा में उड़ते हुए ये मानता है अपने आप में कि उसे बहुत कुछ है डेकू को कहने को, बट वो अभी नहीं पहुंच सकता इतनी स्पीड से डेकू की तरफ, और इतनी इंटेंस स्पीड सिर्फ एक ही जना झेल सकता है, इंजेनियम। डायनामाइट इंजेनियम को लॉन्च करता है डेकू की तरफ और इंजेनियम ब्लास्टिंग स्पीड टर्बो क्लस्टर की मदद से डेकू को फाइनली पकड़ ही लेता है। डेकू बोलता है उसका हाथ छोड़ दे, बट इंजेनियम मना करता है, ये बोलते हुए कि इंजेनियम एक ऐसा हीरो है जो हर किसी खोए हुए बच्चे का हाथ पकड़ेगा और उसे मदद देगा। यही चीज उसे एक ट्रू हीरो बनाती है। डेकू फाइनली थोड़ा थोड़ा रोने लग जाता है। सेकंड यूजर हमें दोबारा दिखाई देता है, ये बोलते हुए दिखता है कि डेकू को हिम्मत की जरूरत है और उसे हिम्मत वही जने दे पाएंगे जो उसी के जैसा सोचते हैं और उसके पेस को मैच कर सकते हैं, जो उसके साथ भागने के लिए तैयार हैं, जैसे कि पूरी क्लास 1A। डेकू अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि उसके पास ताकत नहीं है इंजेनियम का हाथ छोड़ने के लिए। ओरेविटी अपना क्वर्क डीएक्टिवेट कर लेती है और दोनों गिरने लग जाते हैं, बट रेड राइट टाइम से पहुंच के उनको पकड़ लेता है। रेड राइट डेकू को बताता है उसे एक पुरानी न्यूज स्टोरी याद आती है, कैसे एक बच्चा अपने फ्रेंड को बचाने के लिए विलन से लड़ लिया था और उसे समझ में आ गया कि वो और कोई नहीं डेकू ही है। रेड राइट बोलता है कि हीरो होने का मतलब कुछ स्पेशल होना नहीं है या ताकतवर होना नहीं है, उसका बिहेवियर जो पहले था वही उसको हीरो बनाता है और आज उसके दोस्त जो भी कर रहे हैं वो वही बिहेवियर है। सारे जने डेकू के पास पहुंच जाते हैं। पिंकी डेकू को बोलती है कि वो और किसी को नहीं खोना चाहती और वो यूए वापस आ जाए ताकि वो दोबारा साथ में क्लास ले सके। डेकू खड़ा होकर बोलता है वो भी वापस आना चाहता है, बट बाकी के सारे जने मुसीबत में आ जाएंगे और वो ऐसा नहीं चाहता। डायनामाइट डेकू के पास आता है और बोलता है क्या डेकू को याद है जब शिगराकी ने उसे पैरानॉर्मल रिवलेशन आर्क में स्टैब कर दिया था रेड रिबिट से? डेकू बोलता है उसे याद नहीं है। डायनामाइट बोलता है कि उसने बोला था अकेले लड़ना छोड़ दो, अकेले जीतने की कोशिश करना छोड़ दो। ये बोलने के बाद डायनामाइट बोलता है कि उसकी बॉडी अपने आप हिली थी। डायनामाइट ये भी एडमिट करता है कि वो डेकू को हमेशा नीची नजर से देखता था क्योंकि उसके पास कोई भी क्वर्क नहीं था और ये सोचता था कि डेकू हमेशा बाकुगो से पीछे ही रहेगा और बाकुगो अपने आप को हमेशा डेकू से ऊपर समझता था। डायनामाइट बोलता है कि वो डेकू को इसलिए बुली करता आ रहा है शुरू से ताकि वो ये प्रूव कर पाए कि वो सुपीरियर है, बट जैसे ही यूए में आए वो हारता गया डेकू से। वो डेकू की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझना चालू करने लगा। डायनामाइट डेकू को बोलता है कि चीजें नहीं बदल जाएंगी उसके सच बोलने से, बट उसे उसका सच बोलना है। डायनामाइट डेकू से अपोलोजाइज करता है कि उसने आज तक जो भी किया उसके लिए और उसे उसके फर्स्ट नेम से भी बुलाता है। डायनामाइट के वर्ड डेकू को होश में ले आते हैं। डायनामाइट बोलता है कि डेकू की चॉइसेस गलत नहीं थी, बट वो अकेला सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर डेकू के रास्ते में कांटे आ रहे हैं या मुसीबतें आ रही हैं तो उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे और यही एक लौता रास्ता है जिससे वो ऑल माइट को सरपास कर पाएगा और यूए को प्रोटेक्ट कर पाएगा, सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर पाएगा। डेकू और कमजोर हो जाता है और गिर जाता है, सबसे माफी मांगता है और बोलता है कि सारे जने उससे आगे निकल चुके हैं। गिरते हुए डायनामाइट उसको पकड़ लेता है। जैसे ही डेकू उठता है उसे 13 दिखाई देता है और हमें 13 बिना मास्क के पहली बार दिखाई देता है और बताता है कि ज्यादातर सिविलियंस को अलग अलग इवैक्यूएशन सेंटर्स में भेज दिया गया है। थोड़े से ही एंटी हीरो विजिलेंटे और वायलेंट बंदे ही बचे हैं यहाँ पे। एंटी हीरो सिविलियंस थकते जा रहे हैं इसलिए उनको पकड़ना आसान होता जा रहा है और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको पकड़ने में भी आसानी है क्योंकि वो ग्रुप में काम करते हैं। सब जने अपना बेस्ट दे रहे हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पुलिस भी बहुत ज्यादा मदद कर रही है। डेकू को ये रियलाइज हो जाता है कि वो स्कूल में वापस आ चुका है और मेजो उसको कैरी कर रहा होता है। हांता दिखाता है यूए का बैरियर और टोरू ये भी ऐड करती है कि सेचुकी हाई भी इन्वॉल्व है इस बैरियर के अंदर। डेकू को अभी भी लगता है कि उसे वापस नहीं जाना चाहिए और उसकी ये सोच
जो प्रोटेस्टर्स की लाइन लगी होती है उसके खिलाफ सुन के कंफर्म हो जाती है। वो वापस जाने लगता है क्योंकि प्रोटेस्टर्स सारे यही बोल रहे होते हैं कि इसी से बचाने के लिए तो हम यहाँ पे आए थे। ऑल फॉर वन इसी को तो टारगेट कर रहा है, हमारी सेफ्टी का क्या, हमारा क्या। डेकू जाने की सोचता है बट ओचाको उसको रोक लेती है और बोलती है कि फिक्र ना करे, सारे जने उसके साथ हैं और उसे जाने नहीं देंगे। अब उनकी बारी है डेकू को प्रोटेक्ट करने की। एनीमे वर्ल्ड के अंदर दोस्ती के काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। मेरे हिसाब से ये कुछ चैप्टर्स माय हीरो एकेडेमिया के भी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे कि दोस्ती कैसी होती है और बेस्ट एग्जांपल कैसे दिया जाता है। हमें ओचाको के वर्ड सुनाई देंगे अगले एपिसोड में। ओचाको कैसे सिविलियंस को मनाएगी और कैसे बताएगी कि डेकू ने क्या सेक्रीफाइस किया और वो क्या क्या करता आ रहा है और क्या करेगा आगे जाके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम एथ। मैं हूं समराय गांधी। बाय।